हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इट इज़ द स्टडी ऑफ प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आगे पढ़ते हैं। इन 1893 अल्फ्रेड वर्नर, फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, मिक्स्ड द टू न्यूट्रल कंपाउंड्स। अपॉन स्टैंडिंग दिस मिक्सचर ही गोट ए न्यू कंपाउंड दैट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स। तो अल्फ्रेड वर्नर ने दो न्यूट्रल कंपाउंड से एक नया कंपाउंड मिला, उसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कह दिया। देन क्या किया उन्होंने, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का एनालिसिस किया बेस्ड ऑन द सोल्यूबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स इन वाटर। तो दो क्लास उसने कॉम्प्लेक्स की मिली। इस कॉम्प्लेक्स में दो क्लास मिली, एक को डबल साल्ट कहा और एक को कहा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। डबल साल्ट को फिनिश करते हैं पहले। डबल साल्ट दे कंसिस्ट ऑफ टू कैटाइंस एंड टू एनाइंस. They are stable in solid as well as in aqueous state. Example, more salt, ammonium sulfate एक salt और ferrous sulfate सेकेंड salt, 6H2O ये वाटर मोलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो अमोनियम फेरस सल्फेट, इसमें दो कैटाइन और दो एनाइन, ये एक डबल साल्ट है। दूसरी कैटेगरी है कॉम्प्लेक्स की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इट इज़ कंसिस्ट ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम सराउंडेड बाय द लिगेंड. It is stable in the solid as well as in the aqueous state. Example, FeCN6 4 नेगेटिव। इसमें ये FeCN6 है, ये इनसाइड द सुकेर ब्रैकेट है, ये कोऑर्डिनेशन सफीर कहलाता है, इसके अंदर है, ये नॉन आयनाइजेबल है, ये स्टेबल है सॉलिड में भी और एक्वस स्टेट में भी। यहाँ एक टर्म आती है लिगेंड। लिगेंड क्या है? लिगेंड इज ए ग्रुप हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई भी ग्रुप जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर है लिगेंड कहलाता है। NH3 पर लोन पेयर है इलेक्ट्रॉन का, H2O पर दो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर हैं, सो दे आर एक्ट एज लिगेंड. नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ लिगेंड विच दे कंटेन. तो दो क्लास हैं इस बेस पे, एक है होमोलेप्टिक और एक है हिट्रोलेप्टिक. होमोलेप्टिक दे आर कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ लिगेंड, FeCN6 4 नेगेटिव, तो इसमें सब के सब लिगेंड CN हैं, होमोलेप्टिक हुआ. और एक है हीट्रोलेप्टिक, इसमें एक से ज़्यादा टाइप के लिगेंड होते हैं, मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड, NH3 और Br, CO NH3 5 Br 2 पॉजिटिव है, इसमें NH3 भी लिगेंड है और Br भी लिगेंड है। लिगेंड एक से ज़्यादा टाइप के हैं, सो ये हीट्रोलेप्टिक. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बेस्ड ऑन द सेंट्रल मेटल एटम. तो इसकी भी दो क्लास हैं, एक है बच्चों मोनोन्यूक्लियर और सेकेंड है इसमें पॉलीन्यूक्लियर. Mononuclear coordination compounds are consist of या contain single central metal atom. Example, FeCN6 4 नेगेटिव, इसमें Fe central metal atom है. और polynuclear are made up of two or more central metal atom, NiCl4 and CrNH3 4, इसमें Ni और Cr, इसमें दो central metal atom हैं, तो ये polynuclear coordination compound. नेक्स्ट है ब्रिज कंपाउंड. ब्रिज कंपाउंड भी क्या होते हैं? ये पॉलीन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं हैविंग ब्रिज बॉन्ड, इसमें ब्रिज बॉन्ड होते हैं. एग्जांपल इसमें देखें, CN ट्वाइस CO, NH2 ब्रिज बॉन्ड पे, OH ब्रिज बॉन्ड पे, CO इन ट्वाइस और SO4 ट्वाइस, ये एक ब्रिज कंपाउंड है. इसमें सेंट्रल मेटल एटम CO 2 हैं इसमें, तो ये पॉलीन्यूक्लियर हो गया आपका, इसमें दो ब्रिज बॉन्ड हैं. Now the parts of coordination compound के parts. For this let we assume a general form of coordination compound. इसके लिए हम एक general coordination compound assume कर लेते हैं. That is Mn positive inside the bracket M Ln Xn outside the bracket. ठीक है. अब इसकी पार्ट्स जो बने, इसमें n क्या है? n एनी नंबर है, 1 2 3 4 कोई भी नंबर है ये. ठीक है. Mn जो है ये पार्ट 1 है, इसको मैं पॉजिटिव पार्ट कहूँगा. ये लेफ्ट हैंड साइड पे है सुकेर ब्रैकेट के कोऑर्डिनेशन सफीर के लेफ्ट हैंड साइड. फिर सेकंड पार्ट मैंने इसमें बनाया सेंट्रल मेटल एटम, ये सुकेर ब्रैकेट के अंदर कोऑर्डिनेशन सफीर के अंदर लेफ्ट हैंड साइड पे है. थर्ड पार्ट इसमें लिगेंड आता है, लिगेंड राइट हैंड साइड पे ब्रैकेट के अंदर. अगला इसमें n जो है ये कोऑर्डिनेशन नंबर होता है. नेक्स्ट इसमें ये सफ़ियर जो है कोऑर्डिनेशन सफ़ियर सुकेर ब्रैकेट, इसको हम कोऑर्डिनेशन सफ़ियर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं. इसके अंदर जो कुछ भी होता है वो नॉन आयनाइजेबल होता है. और लास्ट पार्ट इसका सिक्स्थ पार्ट है नेगेटिव पार्ट, ये सुकेर ब्रैकेट के राइट हैंड साइड पे होता है.
तो किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ये पार्ट्स हो सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 से, ठीक है। तो ये पार्ट्स थे इसके, इनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट में हम किसको करते हैं, पॉजिटिव पार्ट को। पॉजिटिव पार्ट ये रहा पॉजिटिव पार्ट। ये क्या होता है, ए मेटेलिक एलिमेंट होता है विद फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट। इट इज़ जनरली टेकन फ्रॉम एस ब्लॉक। अगर ये किसी दूसरे ब्लॉक का भी है तो इसकी फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे कॉपर आ जाए इसकी जगह, तो +2 हम कॉमन है वो लेंगे इसमें, ठीक है। दूसरा इसमें सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम ये पार्ट, ये मेटेलिक एलिमेंट विद वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये ऐसा मेटल होता है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होती है। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली कौन दर्शाते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ये जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट होता है जो सेंट्रल मेटल एटम होता है। नेक्स्ट है इसमें लिगेंड। लिगेंड एक ग्रुप हैविंग लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई भी ग्रुप जिस पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो वो लिगेंड कहलाएगा। जैसे NH3 पे एक लॉन पेयर, COO2 नेगेटिव है, इस पे लॉन पेयर 2 आ जाते हैं। अब लिगेंड की डेंटिसिटी होती है, डेंटिसिटी क्या होती है, इट इज़ द नंबर ऑफ डोनर एटम इनटू ए लिगेंड। किसी लिगेंड के अंदर डोनर एटम की काउंट होती है ये। डेंटिसिटी के बेस पे लिगेंड की 2 टाइप होती हैं, एक होता है मोनोडेंटेट और एक होता है पॉलीडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट लिगेंड हैव सिंगल डोनर एटम, इसमें एक ही डोनर एटम होता है। एग्जांपल फ्लोरिडो, क्लोरिडो, ब्रोमिडो, आइडिडो, साइनो, नाइट्रो, H2O, NH3, एसीटेटो, ये सब के सब इनमें सिंगल डोनर एटम है, तो ये मोनोडेंटेट। और नेक्स्ट है पॉलीडेंटेट लिगेंड हैव मोर देन 1 डोनर एटम। इसमें एक से ज़्यादा डोनर एटम होते हैं, जैसे इथेन 1,2 डाइअमीन, तो डोनर एटम 2 नाइट्रोजन एटम है इसमें। नेक्स्ट है इसमें C2O4 2 नेगेटिव, तो डोनर एटम 2 है इसमें। नेक्स्ट है इसमें EDTA, डोनर एटम 1 2 3 4 है इसमें, तो ये टेट्राडेंटेट 4 डोनर एटम के साथ। नेक्स्ट आपका इसमें एम्बिडेंट लिगेंड क्या होता है, एम्बिडेंट ये मोनोडेंटेट लिगेंड विच कैन एसोसिएट विद बोथ एंड, जो दोनों एंड से अटैच कर सकता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ। फॉर एग्जांपल NO2 N एंड से अटैच कर सकता है, O एंड से भी अटैच कर सकता है, CN C एंड से भी अटैच कर सकता है, और NC N एंड से भी अटैच कर सकता है। नेक्स्ट है चिलेटिंग लिगेंड। ए लिगेंड, ये पॉलीडेंटेट लिगेंड होता है चिलेटिंग लिगेंड, विच गिव्स ए रिंग कंपाउंड विद सेंट्रल मेटल एटम, जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ क्या देता है, रिंग कंपाउंड देता है, ठीक है, या सेंट्रल मेटल आयन के साथ। एग्जांपल इथेन 1,2 डाइमाइन या ईन जो है इसका एग्जांपल है, ये एक चिलेटिंग लिगेंड है। व्हेन इट कंबाइन विद कॉपर, अगर ये कॉपर के साथ कंबाइन करता है तो इट गिव्स ए रिंग कंपाउंड, ये एक ऐसा रिंग कंपाउंड हमें देता है। इस रिंग कंपाउंड को हम चिलेट कहते हैं, और प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ चिलेट को हम चिलेशन कहते हैं। और चिलेशन इज ए इफेक्ट, चिलेशन एक ऐसा इफेक्ट है विच प्रोवाइड एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी टू द कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट है इसमें टाइप ऑफ लिगेंड बेस्ड ऑन द चार्ज के बेस पे लिगेंड्स की टाइप। हमने ऊपर किया था टाइप ऑफ लिगेंड्स बेस्ड ऑन डेंसिटी, अब करते हैं टाइप ऑफ लिगेंड बेस्ड ऑन चार्ज के बेस पे लिगेंड की 3 क्लास हैं, 3 क्लासेस। एक पॉजिटिवली चार्ज 3 लिगेंड है इसमें, NO पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव एंड NH2 NH3 पॉजिटिव। इनका नाम ऐसे है, नाइट्रोसोनियम NO, नाइट्रोनियम NO2, हाइड्रोजीनियम NH2 NH3 पॉजिटिव। सभी के नेम एंड होते हैं IUM के साथ, सभी पे चार्ज है +1। नेक्स्ट है न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड पे चार्ज तो 0 होगा, और इनके नाम ऐसे हैं, H2O को एक्वा, NH3 को अमाइन, CO को कार्बोनाइल, NO को नाइट्रोसाइल, CS को थायोकार्बोनाइल, ईन को इथेन 1,2 डाइमाइन, PPS3 को फिनाइल ट्राइफॉस्फीन, DIPY को डाइपाइरिडाइल। ये सब के सब न्यूट्रल लिगेंड्स आपके। नेक्स्ट है इसमें नेगेटिव लिगेंड्स। नेगेटिव लिगेंड सब के सब हैलोजन हैं, F क्लोरिडो, Cl क्लोरिडो, Br ब्रोमिडो, I आइडिडो, CN साइनो, OH हाइड्रोक्सो, NO2 नाइट्राइटो, GLY ग्लाइसाइनेटो, H हाइड्रिडो, DMG ग्लाई डाइमिथाइल ग्लाइक्साइमेटो, CH3COO एसीटेटो, C2O4 ऑक्जेलेटो, CO3 2 नेगेटिव कार्बोनेटो, SO4 2 नेगेटिव सल्फेटो, SO3 2 नेगेटिव सल्फाइटो, ACAC2 नेगेटिव है ये आपका। नेक्स्ट ACAC2 नेगेटिव एसिटाइल एसिटानेटो, S2 नेगेटिव सल्फाइडो और O2 नेगेटिव ऑक्सो।
तो इनमें हमने एक जनरल बात क्या सीखी, ड्यूरिंग द नोमेनक्लेचर ऑफ द नेगेटिव लिगेंड देयर नेम एंड विद ओ। इनका नाम किस में एंड होता है, ओ के साथ एंड होता है, तो ओ के साथ ऐसे। नेक्स्ट इसके अंदर एक टर्म आती है कोऑर्डिनेशन नंबर, 4 टर्म है उसमें कॉमन पार्ट्स में। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, इट इज़ द नंबर ऑफ मोनोडेंटेड लिगेंड अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड मोनोडेंटेड लिगेंड की संख्या को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं हम। ठीक है, अगर बाइडेंटेड लिगेंड है तो 2 इंटू नंबर ऑफ बाइडेंटेड लिगेंड कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। टेट्राडेंटेड लिगेंड है तो 4 इंटू नंबर ऑफ टेट्राडेंटेड लिगेंड हो जाएगा, 4 इंटू। तो बाइडेंटेट में 2 से मल्टीप्लाई करो लिगेंड की संख्या को, टेट्राडेंटेट में 4 से मल्टीप्लाई करो टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेशन नंबर। एक बात यहाँ नोट करने की है कि एक्सेप्ट Ag एंड Au, Ag Au को छोड़कर सेंट्रल मेटल अदर सेंट्रल मेटल एटम, दूसरे जितने भी सेंट्रल मेटल एटम हैं वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से नीचे नहीं दर्शाते। नॉट शोज द कोऑर्डिनेशन नंबर लेस देन 4। मतलब Ag Au आपके लेस देन 4 दर्शा सकते हैं, बाकी कोई भी सेंट्रल मेटल एटम लेस देन 4 कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं दर्शाएगा। क्वेश्चन है एक मेरा, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम इन Fe(CN)6 नेगेटिव इसके अंदर एंड CO इन थ्राइस 3 पॉजिटिव, इन दोनों के अंदर सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। तो इन Fe(CN)6 नेगेटिव इसमें Cn जो है वो मोनोडेंटेड लिगेंड है और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर इसकी काउंट देखो, इसके अंदर 6 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6, नंबर ऑफ मोनोडेंटेड लिगेंड। इन CO इन थ्राइस 3 पॉजिटिव, देखो ये Ag और Au नहीं है और यहाँ लेस देन 4 है कोऑर्डिनेशन नंबर, मीन्स ये कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं हो सकता, ये नंबर 3 है, ये नहीं हो सकता, 3 से कम 4 से कम नहीं होगा, तो ये बाइडेंटेड लिगेंड होता है इन, और इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ जाएगा मेरा। अब कोऑर्डिनेशन सफियर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है, इट इज़ द सुकेर ब्रैकेट, ये सुकेर ब्रैकेट में होता है कोऑर्डिनेशन सफियर के अंदर। एनक्लोजिंग पार्ट 3 एंड 2 इनसाइड एंड आर नॉन आयनाइजेबल, इसके अंदर पार्ट 3 लेफ्ट हैंड साइड पे और पार्ट 4 राइट हैंड साइड पे एनक्लोज रहते हैं और इसके अंदर जो कुछ होता है वो नॉन आयनाइजेबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें नेगेटिव पार्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेक्स्ट पार्ट, इट इज़ ए ग्रुप ऑफ नॉन मेटेलिक एटम्स, ये नॉन मेटेलिक एटम का ग्रुप होता है रिप्रेजेंटेड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द सुकेर ब्रैकेट। ठीक है, तो ये थे इसकी कॉमन पार्ट्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। नेक्स्ट इसमें कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन क्या होता है। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम इन द स्पेस। सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड स्पेस के अंदर लिगेंड्स का अरेंजमेंट क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। तो ये कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन है NiCO4 में। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाई कॉम्प्लेक्स आयन एंड काउंटर आयन। लेट टू डिफाइन these two terms। काउंटर आयन और कॉम्प्लेक्स आयन को डिफाइन करने के लिए, इन 2 टर्म को डिफाइन करने के लिए लेट वी अज्यूम ए जर्नल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एक केमिकल कंपाउंड हम अज्यूम कर लेते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपका K4FeCN6। इन दिस कॉम्प्लेक्स जो ब्रैकेट के बाहर आयन है K, ये काउंटर आयन है, और जो ब्रैकेट के साथ एक बड़ा आयन बनेगा FeCN6 नेगेटिव, ये कॉम्प्लेक्स आयन है। कॉम्प्लेक्स आयन में एटम एक से ज़्यादा होते हैं, मोर देन 1 एटम, इट इज़ एक्सप्रेस्ड इनसाइड द सुकेर ब्रैकेट। जो कॉम्प्लेक्स आयन है ये मतलब सुकेर ब्रैकेट के इनसाइड होता है, और काउंटर आयन आउटसाइड द ब्रैकेट होते हैं एंड दे काउंटर बैलेंस द चार्ज प्रेजेंट ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन। नेक्स्ट है इसमें रूल्स फॉर मेकिंग IUPAC नेम्स ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पढ़ चुके, इनकी टाइप पढ़ चुके, अब इनका नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। इसके लिए रूल डिजाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर दिस लेट वी अज्यूम ए जर्नल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एक जर्नल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अज्यूम कर लीजिए। ये है Mn सुकेर ब्रैकेट इनसाइड M इंटू L N इंटू XN। इसके पार्ट्स मैंने 4 ही बनाए हैं, यहाँ पे देखो 1 2 3 एंड 4 पार्ट्स, इसमें 4 पार्ट्स मैंने ऐसे बनाए हैं। तो रूल बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले पुट 1 2 3 एंड 4 ऑन द गिवन स्ट्रक्चरल फार्मूला, जो भी फार्मूला आपको दिया जाएगा उस पर 1 2 3 4 डाल दीजिए। ठीक है, देन क्या करोगे, देन नेम पार्ट 1 का नाम करिए, नोमेनक्लेचर लिखिए, नाम लिखिए विदाउट काउंट, बिना गिनती के। जैसे Na3 हो तो ट्राइसोडियम नहीं,
ओनली सोडियम। देन नेम पार्ट टू का नाम लिखिए विद कोऑर्डिनेशन नंबर, जैसे CN6 है तो हेक्सासाइनो, इसको नंबर के साथ लिखना है। देन नेम पार्ट 3 विद ऑक्सीडेशन स्टेट इनसाइड द ब्रैकेट इन रोमन, पार्ट 3 का रोमन में ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ नाम लिखो। देन नेम पार्ट 4 विदाउट काउंट, पार्ट 4 का नाम विदाउट काउंट। एंड ड्यूरिंग द नेमिंग द पॉइंट्स टू बी नोटेड आर, आपको क्या पॉइंट नोट करने हैं वो, पहले नेम ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम एंड विद इट, सेंट्रल मेटल एटम का नाम 8 से एंड करना है। इफ पार्ट 1 एग्जिस्ट और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन द स्क्वायर ब्रैकेट या कोऑर्डिनेशन स्फीयर। एंड व्हेन द लिगेंड्स विद लेटर डाई ट्राई टेट्रा, कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जिनके साथ ऑलरेडी डाई ट्राई टेट्रा वर्ड्स होते हैं। फॉर द रिपीटेशन, 2 बार के लिए, ट्वाइस रिपीटेशन के लिए 20 वर्ड, थ्राइस रिपीटेशन के लिए 30 वर्ड यूज करते हैं, टेट्रा रिपीटेशन के लिए टेट्रा किस वर्ड यूज करते हैं 4 टाइम रिपीटेशन के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे एक्सरसाइज है ये। Na3COF6, इसका IUPAC नेम आपको लिखना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसके ऊपर 1 2 3 डाल दीजिए, तो मैंने डाल दिया। अब मैं पार्ट 1 का नाम लिखता हूँ, Na3 है तो केवल सोडियम लिखूँगा, ट्राइसोडियम नहीं, तो ये सोडियम, हेक्साफ्लोरिडो और कोबाल्ट 8 लगाऊंगा क्योंकि पार्ट 1 है, और इसके ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन में 3 लिख दूँगा मैं, 3 आती है इसमें। फिर CuNH3,4Cl2, इसमें टेट्रामीन, ये हेट्रोलेप्टिक लिगेंड है, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसमें एक से ज़्यादा टाइप के लिगेंड्स हैं, सो मैंने अल्फ़ाबेटिकली इनको नाम देना पड़ेगा। तो इसमें टेट्रामीन, अमीन पहले आता है, फिर डाइक्लोरिडो, और इसमें कॉपर 8 नहीं आएगा इसमें क्योंकि पार्ट 1 नहीं है, कॉपर 2 आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका, ये भी हेट्रोलेप्टिक है, पेंटामीन, और ओ नाइट्राइटो या नाइट्राइटो ओ, और इसमें कोबाल्ट लिखूंगा मैं, 8 नहीं आएगा इसमें, और 3, और लास्ट में ये सल्फेट आपका। नेक्स्ट है इसमें CONH3,5NO2 SO4 है, इसमें भी हेट्रोलेप्टिक है, ये पेंटामीन, अमीन पहले आता है, N नाइट्राइटो, कोबाल्ट 3 और सल्फेट है इसमें। NiEN थ्राइस 2 पॉजिटिव है ये, तो इन का नाम है इथेन 1,2 डाइअमीन, डाई पहले ही सही है, ये थ्राइस के लिए क्या करूँगा, ट्रिस, इथेन 1,2 डाइअमीन, और निकिल लिखूँगा मैं इसमें, और ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन में 2 आती है इसकी आइंस। नेक्स्ट इसके अंदर क्योंकि चार्ज है तो मैं आइन लिखूँगा लास्ट में। नेक्स्ट है CrNH3,5SO4ClO4, तो इसमें पेंटामीन, फिर सल्फेटो, फिर क्रोमियम 3, और ClO4 को बोलते हैं परक्लोरेट, ये नेगेटिव पार्ट है इसका। इसमें Cu2 FeCN6 है, Cu2 इसमें पार्ट 1 है आपका, तो मैं पार्ट 1 का नाम लिखूँ, कॉपर 2 है इसमें, हेक्सासियानोफेरेट 2 है इसका नाम, और Fe4 FeCN6 थ्राइस है, होल थ्राइस, तो आयरन 3 है इसमें, बाहर वाला 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आयरन 3, हेक्सासियानोफेरेट 2 है इसका नाम। नेक्स्ट है PtNH3Cl2 और PtCl4, इसमें 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर हैं इसके अंदर, और ये हेट्रोलेप्टिक है पहले वाला, तो अल्फ़ाबेटिकली इसका नाम लिखूंगा, तो टेट्रामीन, डाइक्लोरिडो, प्लेटिनम 2, और नेक्स्ट का लिखूंगा तो प्लेटिनम 4 है, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट का एक्सचेंज करेंगे हम, टेट्राक्लोरिडो प्लेटिनेट 2 है, तो देखो इसमें टेट्रामीन, डाइक्लोरिडो, प्लेटिनम 4 एंड टेट्राक्लोरिडो और प्लेटिनेट 2, तो जो फर्स्ट का ब्रैकेट का ऑक्सीडेशन नंबर है वो सेकंड के साथ, और सेकंड वाले का फर्स्ट के साथ, तो पॉली जो ब्रैकेट वाले हैं, सुकेर ब्रैकेट वाले, एक से ज़्यादा सुकेर ब्रैकेट वाले, उनमें कोऑर्डिनेशन नंबर का हम क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं, सेकंड ब्रैकेट का फर्स्ट के साथ और फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड के साथ कोऑर्डिनेशन नंबर, ये ऑक्सीडेशन स्टेट लेके जाते हैं। ये है एक आपका इन ट्वाइस CONH2 और OH, CO इन ट्वाइस और SO4, ये एक ब्रिज कंपाउंड है, और ब्रिज कंपाउंड को नॉमेनक्लेचर के लिए आपको ये स्कीम फॉलो करनी होती है। सबसे पहले पार्ट 1 लिखना चाहिए, नहीं है तो सेकंड का पार्ट, फिर थर्ड का पार्ट, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर म्यू पोजीशन, फिर 2 पार्ट, फिर 3 पार्ट, फिर 3 के साथ ऑक्सीडेशन स्टेट, देन 4th पार्ट। इस स्कीम को फॉलो करते हुए अगर मैं लिखूं तो इन को लिखूंगा इथेन 1,2 डाइअमीन, ये 2 बार है तो मैं पहले क्या लगा दूंगा 20,
फिर कोबाल्ट 3, फिर म्यू पर अमाइडो, म्यू पर हाइड्रोक्सो, फिर इन ट्वाइस है तो मैं लिखूंगा इथेन 1,2 डाइमाइन, बाहर लिखूंगा 20 दो बार के लिए, कोबाल्ट 3 और सल्फेट इसका नाम है लास्ट में सल्फेट, इसको सल्फेट को विदाउट काउंट मैंने लिख दिया। फिर नॉमेनक्लेचर ऐसे बनाते हैं। इसके बाद हम IUPAC नेम देते हैं और उसका फार्मूला बनवाते हैं। तो रूल्स फॉर मेकिंग द फॉर्मूला फ्रॉम द गिवन IUPAC नेम्स, गिवन IUPAC नेम से फार्मूला मेकिंग के रूल्स। तो इसके लिए आपको ये रूल फॉलो करने हैं। इसमें फर्स्ट रूल है पुट 1, 2, 3 एंड 4 ऑन द गिवन IUPAC नेम। ये भी IUPAC नेम जो दिया है उस पर ये नंबर डालिए। नोट, आपको नोट क्या करना है, कैसे आइडेंटिफाई करोगे कौन सा पार्ट क्या है। तो इसमें जिस पार्ट के साथ ऑक्सीडेशन स्टेट ब्रैकेट में है वो पार्ट 3 होता है, उससे लेफ्ट हैंड साइड पे 2 होता है, उससे और लेफ्ट हैंड साइड पे 1 होता है, उसके राइट हैंड साइड पे 4 होता है। राइट पार्ट 2 एंड 3 इनसाइड ब्रैकेट के अंदर 3 और 2 लिखिए। पार्ट 1 एंड 4 आउटसाइड, पार्ट 1, 4 को आउटसाइड। टू सेट द ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट सेट करने के लिए अगर तुम नीचे उतरना चाहते हो तो 1 पार्ट को मल्टीप्लाई करिए और ऊपर करनी है ऑक्सीडेशन स्टेट को 4 को मल्टीप्लाई करिए। ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम हेक्साफ्लोरिडो कोबाल्ट 3 है मेरे पास, तो इसमें मैं लिखूंगा NaCOF6। ठीक है। तो इस NaCOF6 में ऑक्सीडेशन नंबर निकालता हूँ तो F की 6 बन गई, इसमें से Na कटा 1 तो 5 आती है। मैंने 3 पे जाना है, मैंने नीचे उतरना ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ, तो मैं Na को क्या करूँगा मल्टीप्लाई। मैंने Na को 2 से मल्टीप्लाई तो 4 और 3 से मल्टीप्लाई तो मेरा 3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसका फार्मूला बन गया Na3COF6। ठीक है। नेक्स्ट है ट्रिस इथेन 1,2 डाइअमीन निकिल 2 आइंस। तो एक ब्रैकेट लगाऊंगा, सुकेर ब्रैकेट, इसके अंदर लिखूंगा Ni और इन थ्राइस, और आइन है तो चार्ज लिखूंगा ऊपर ब्रैकेट के ऊपर 3 कितना पॉजिटिव आता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट सेट करने के लिए इन पे तो चार्ज 0 है, तो इज इक्वल टू मैं 1 लिखूँ, 2 लिखूँ, 3 लिखूँ, तो इज इक्वल टू मैं 3 लिखूँगा, तब ये चार्ज 3 आ जाएगा इसमें। कॉपर हेक्सा सियानोफेरेट 2 है तो CuFeCN6 लिखना चाहिए, लेकिन इस हिसाब से मेरा ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है 4। अब मैंने 4 से 2 पे जाना है तो Cu2 कर दूंगा और मैं ऑक्सीडेशन स्टेट को रिड्यूस कर जाऊंगा टू 2। नेक्स्ट टॉपिक है आपका आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर आइसोमेरिज्म, आइसो मीन सेम, मर मीन मोलिकुलर फार्मूला। ऐसे मोलिक्यूल जिनका मोलिकुलर फार्मूला सेम लेकिन अदर कोई प्रॉपर्टी डिफरेंट है उनको आइसोमर, प्रोसेस को आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर आइसोमेरिज्म की 2 कैटेगरी हैं, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक स्टीरियो या स्पेस आइसोमेरिज्म। पहले हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को करते हैं। इन दिस आइसोमेरिज्म द आइसोमर डिफर विद रिस्पेक्ट टू देयर स्ट्रक्चरल फार्मूला। एक आयनाइजेशन आइसोमर होते हैं, जैसे इस आइसोमेरिज्म के अंदर आइसोमर है सेम मोलिकुलर फार्मूला बट दे गिव डिफरेंट टाइम। ये 2 आइसोमर मैंने लिखे हैं, इसमें फर्स्ट ऊपर वाला है वो SO4 दे रहा है और सेकंड वाला है वो Br दे रहा है। दोनों का मोलिकुलर फार्मूला सेम है लेकिन एक्वोस्टेट में आयन डिफरेंट देते हैं। ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को हम आयनाइजेशन आइसोमर कहते हैं। नेक्स्ट है सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। इन दिस आइसोमेरिज्म द आइसोमर डिफर विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर और नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऑन सेकेंडरी वैलेंसी। तो फर्स्ट में देखेंगे तो 6 वाटर मॉलिक्यूल है सेकेंडरी वैलेंसी पे, सेकंड में 5 हैं। ठीक है। केमिकल फार्मूला मोलिकुलर फार्मूला दोनों का क्या है सेम, दोनों का मोलिकुलर फार्मूला सेम है, फिर भी वाटर मॉलिक्यूल सेकेंडरी वैलेंसी पे डिफरेंट हैं। ऐसे आइसोमर को हम क्या कहते हैं सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमर, प्रोसेस को हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म के अंदर क्या होता है, आइसोमर डिफर विद रिस्पेक्ट टू द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ लिगेंड। जैसे इसमें ये NO2 है और इसमें ONO। ठीक है। इसमें नाइट्राइटो N है और इसमें नाइट्राइटो O है। तो ऐसे हम आइसोमर को क्या कहते हैं लिंकेज आइसोमर। और नेक्स्ट आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमर। इन दिस आइसोमेरिज्म द आइसोमर्स आर इंड्यूस्ड व्हेन द सेंट्रल मेटल एटम एक्सचेंजेस द लिगेंड्स। जैसे NiCl4 और CrNS3 है तो NS3 Ni के साथ और Cl Cr के साथ आ जाता है और एक नया आइसोमर। इसमें केमिकल फार्मूला सेम रहता है लेकिन लिगेंड एक्सचेंज होने की वजह से एक नया आइसोमर बनता है जिसको हम कोऑर्डिनेशन आइसोमर कहते हैं। नेक्स्ट आपका स्टीरियो या स्पेस आइसोमर। इन दिस आइसोमेरिज्म
द आइसोमर डिफर विद रिस्पेक्ट टू द अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड्स अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम। इसकी दो क्लासेज हैं इसकी भी, एक ज्योमेट्रिकल और एक ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल आइसोमर फर्स्ट क्लास इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर देखते हैं। किस में देखते हैं? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में एक क्लास है फैक एंड मर। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में फैक और मर, फैक का मतलब फेशियल, मर का मतलब मेरिडियन, ठीक है। फैक के अंदर क्या है? द थ्री डोनर एटम्स ऑफ द लिगेंड ऑक्यूपाई द एडजेसेंट साइट एट ए कॉर्नर। तो ये जो एडजेसेंट साइट, कॉर्नर के एडजेसेंट साइट को ऑक्यूपाई करते हैं तीनों के तीनों डोनर एटम, और इसमें जो थ्री डोनर एटम हैं वो ऑक्यूपाई करते हैं पोजीशन अराउंड द मेरिडियन सेंट्रल मेटल एटम। जैसे ये बी, ये अराउंड ए अराउंड, तो ये एडजेसेंट साइड पे हो तो फैक, और अराउंड द मेरिडियन हो तो ये आपका मर है। नेक्स्ट आपका सिस एंड ट्रांस ऑक्टाहेड्रल में, सिस का मतलब सेम ग्रुप सेम साइड, और ट्रांस का मतलब सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड। तो ये देखिए बी सेम साइड में है इसमें, तो ये सिस, और बी ऑपोजिट आ गए तो ये ट्रांस। फिर ऑक्टाहेड्रल का एक ये केस है Ma2B2। इसके अंदर आप देखेंगे तो ये देखो ये बी सेम साइड में है इसमें, बी और बी ऑपोजिट साइड में है, तो इसको मैं सिस कहूँगा और इसको क्या कह दूँगा? ट्रांस। एक बात ये है, ट्रांसफॉर्म जो होती है वो एक्स्ट्रा स्टेबल होती है, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। नेक्स्ट आपका सुकेर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है Ma2B2। इसमें सेंट्रल मेटल M ए एक साइड में है सेम साइड, और बी सेम साइड में है तो ये सिस, और ऑपोजिट साइड में आए ए और बी तो बी और ए तो ये आपका ट्रांस। नाउ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इन दिस आइसोमेरिज्म द आइसोमर डिफर विद रिस्पेक्ट टू द रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है? ये दैट लाइट हुज वाइब्रेशन लाइज इन द सेम प्लेन, जिस लाइट के वाइब्रेशन सेम प्लेन में होते हैं उसको प्लेन पोलराइज्ड लाइट हम कहते हैं। दीज आइसोमर्स आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। ये आइसोमर एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होते हैं। नॉन सुपर इम्पोजेबल का क्या मतलब है? डिसिमेट्रिक। नॉन सुपर इम्पोजेबल मतलब ये मिरर इमेज हैंड्स पाम डाउनवर्ड तो थम्स ऑपोजिट साइड, ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। इट इज़ द कॉज ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी इन द स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर बॉन्डिंग को पढ़ते हैं हम। तो बॉन्डिंग के लिए डिफरेंट थ्योरीज आर पुट फॉरवर्ड टू एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें फर्स्ट थ्योरी आपकी वर्नर थ्योरी है। क्या है? वर्नर्स। अकॉर्डिंग टू वर्नर थ्योरी द सेंट्रल मेटल एटम इन ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पोजेस टू टाइप ऑफ वैलेंसी। सेंट्रल मेटल एटम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो होता है वो दो टाइप की वैलेंसी शो करता है, दैट इज प्राइमरी एंड ए सेकेंडरी। दूसरा पॉइंट है हर सेंट्रल मेटल एटम टेंड टू सेटिस्फाई इट्स बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। हर सेंट्रल मेटल एटम अपनी प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है। प्राइमरी वैलेंसी बाय नेगेटिव ग्रुप, सेकेंडरी वैलेंसी बाय लिगेंड। प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेशन रखती है। सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल एंड रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन नंबर। प्राइमरी वैलेंसी नॉन डायरेक्शनल होती है बट सेकेंडरी वैलेंसी डायरेक्शनल एंड हेंस इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, प्राइमरी वैलेंसी डिनोटेड बाय डॉटेड लाइन बट द सेकेंडरी वैलेंसी डिनोटेड बाय नॉर्मल लाइन। तो ये 5 पॉइंट है इस थ्योरी के ऐसे ही। अब इसकी फर्स्ट हम देखते हैं वर्नर थ्योरी की एप्लीकेशन। तो टू चेक द एटम्स या आइंस ऑन द प्राइमरी वैलेंसी या आयनाइजेबल वैलेंसी, लेट वी अज्यूम ए कॉम्प्लेक्स मेड अप ऑफ COCl3 + 6NH3। COCl3.6NH3 ये कॉम्प्लेक्स हमने तैयार कर लिया इसके लिए। नाउ टेक दिस कॉम्प्लेक्स इनटू 4 डिफरेंट टेस्ट ट्यूब एंड पुट एक्वस AgNO3 इनटू ईच टेस्ट ट्यूब, 3 to 4 ड्रॉप इन ईच। तो टेस्ट ट्यूब हमने 4 तैयार की, 1 टेस्ट ट्यूब, 2nd टेस्ट ट्यूब, 3rd एंड 4th। सभी के अंदर जो कॉम्प्लेक्स तुमने तैयार किया था वो हमने इसके अंदर डाल दिया एंड देन 3 to 4 ड्रॉप्स हमने AgNO3 डाला और हमने क्या पाया? लेट वी अज्यूम कि 3Cl नेगेटिव 3 AgCl बनते हैं फर्स्ट टेस्ट ट्यूब के अंदर। वाइट PPT 3 AgCl मीन्स
ऑल Cl नेगेटिव ऑफ द कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स के जितने भी Cl नेगेटिव हैं जिस इस कॉम्प्लेक्स के, वो आयनाइजेबल, वो प्राइमरी पे हैं। सेकेंड एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग 2 AgCl, मतलब 2 आयनाइजेबल हैं तो 2 प्राइमरी पे हैं। थर्ड में 1 AgCl बनता है, 1 मोल AgCl मीन्स 1 Cl इज ऑन द प्राइमरी वैलेंसी एंड आयनाइजेबल। एंड अगले में हम ये अज्यूम कर सकते हैं नो पीपीटी, प्रेसिपिटेट बने ही नहीं इसमें, तो नो Cl इज प्रेजेंट ऑन द प्राइमरी वैलेंसी, कोई भी Cl आयनाइजेबल नहीं है, ऑल Cl लाइज ऑन द सेकेंडरी वैलेंसी। ऑन द बेसिस ऑफ दीज एजप्शंस, इन एजप्शंस के बेस पे हम स्ट्रक्चर ऐसे डेवलप कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वर्नर थ्योरी। फर्स्ट एजप्शन के बेस पे 3 Cl प्राइमरी वैलेंसी, तो CONH3 6, ये 6NH3, और Cl प्राइमरी वैलेंसी डॉटेड लाइन पे 3 के 3। सेकेंडरी में 2 AgCl थे तो 2 डॉटेड पे 1 चला गया आपका नॉर्मल लाइन पे। थर्ड में एक ही Cl बाहर आया तो 1 डॉटेड लाइन पे, 2 आपके सेकेंडरी वैलेंसी पे, और अगले में कोई नहीं आया तो ऑल Cl लाइज ऑन द सेकेंडरी वैलेंसी। यहाँ पर Cl जितने भी सेकेंडरी वैलेंसी पे जाते हैं तो एक नॉर्मल और डॉटेड लाइन हम दोनों इकट्ठी दर्शा के Cl को दर्शाते हैं। इस थ्योरी का ये कंसेप्ट है। नाउ लिमिटेशन टू वर्नर थ्योरी, दिस थ्योरी नॉट एक्सप्लेन व्हाई फ्यू एलिमेंट गिव्स कॉम्प्लेक्स, not explain why coordination compound have definite geometry, not explain the magnetic character of the complex, and this theory not explain the color in the coordination compound. इन बात को एक्सप्लेन करने के लिए नेक्स्ट थ्योरी आती है, that is formulated by Pauling and name is valence bond theory, VBT, given by Pauling। ठीक है, इस थ्योरी के मेन पॉइंट्स क्या हैं? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, to form coordination bond या covalent bond, central metal atom accept the lone pair of electron from the ligands। coordination bond बनाने के लिए central metal atom ligand से lone pair accept करता है। to accept the lone pair of electron, lone pair accept करने के लिए central metal atom has to empathize the required number of atomic orbital। थर्ड पॉइंट है, in this process of empathization sometime n-1d electron pair up and sometime not। नेक्स्ट है, द एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम फील्ड ओवरलैप विद द फील्ड ऑर्बिटल ऑफ द लिगेंड टू फॉर्म द हाइब्रिड ऑर्बिटल। और लास्ट पॉइंट है, द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन द मोलिक्यूल। sp3 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, sp3d ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, dsp2 सुकेर प्लेनर, sp3d2 या d2sp3 ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। नेक्स्ट आपका एप्लीकेशन ऑफ VBT की वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन है टू डिटरमिन द ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। इसमें क्वेश्चन आता है डिफाइन द मैग्नेटिक कैरेक्टर एंड ज्योमेट्री ऑफ ए कॉम्प्लेक्स, हम लिख देंगे, ये एक पक्का क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो इसकी एप्लीकेशन ज्योमेट्री और मैग्नेटिक कैरेक्टर डिफाइन करने के लिए वी ऑलवेज रिमेंबर दैट लिगेंड NH3, लिगेंड इन, लिगेंड NO2, CN एंड CO, these ligands cause pairing up of n-1d electron if needed, and they can excite the n-1d odd electron to NP. These ligands always tend to provide n-1d orbital for the formation of the complex। ठीक है, एक क्वेश्चन है मेरा, डिफाइन द ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ CrNH3 3 पॉजिटिव। ठीक है, इसमें पहले हम EAN निकालेंगे, EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। तो एटॉमिक नंबर Cr का कितना है 24, में 24 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 3, प्लस में लिगेंड कितने हैं 2 इंटू 6 इज इक्वल टू जो भी आता है। तो ऐसे हम क्या निकाल लेते हैं, EAN निकाल लेते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर करके निकाल सकते हो आप। मैंने इसमें निकाला हुआ COF63 नेगेटिव का, तो CO का कितना है 27, ऑक्सीडेशन स्टेट 3 तो -3, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 36 है। अब मैं ज्योमेट्री डिफाइन कर रहा हूँ, मैग्नेटिक कैरेक्टर और ज्योमेट्री ऑफ CrNH3 3 प्लस का। इसमें Cr 3 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो Cr 3 प्लस की वो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो बनेगी 3d3। तो D के अंदर 3D के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है। इसको एम्प्टी ऑर्बिटल कितने चाहिए 6,
1 2 3 4 5 एंड 6 ऑलरेडी एम्प्टी हैं, so no need to pair up the n-1d electron. Thus these empty orbital overlap with the 6 filled ligand orbital of ns3. 6 के साथ ओवरलैप 1 2 3 4 5 6 ये ओवरलैप में। एज ए रिजल्ट हाइब्रिडाइजेशन क्या बनती है, डी के 2 ऑर्बिटल d2 s का एक ऐसे p3, तो d2sp3 बनती है। तो ये d2sp3 में ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री और ये पैरामैग्नेटिक बनता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज अनपेड इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक करेक्टर म्यू इज इक्वल टू होता है n इंटू n+2 बोहर मैग्नेटॉन। इसमें n अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अगर n को मैं 0 पुट कर दूंगा तो मैग्नेटिक करेक्टर 0 आएगा, ये डायमैग्नेटिक बन जाएगा। n जितना ज़्यादा होगा उतना मैग्नेटिक करेक्टर क्या होगा, ज़्यादा। नेक्स्ट एक कंपाउंड है आपका इन FeCN6 नेगेटिव, Fe2+ में है। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर Fe जो है वो 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d6 बनेगी। D के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब इसको 6 ऑर्बिटल खाली करने हैं, CN6 है तो, और इसके पास 4 ऑर्बिटल खाली हैं, बट CN हम ऊपर पढ़ चुके, ये ऐसा लिगेंड है जो पेयर अप करेगा, तो ये n-1d को पेयर अप करता है टू प्रोवाइड द d ऑर्बिटल। तो आपके 6 ऑर्बिटल पेयर अप होने के बाद ये ऑर्बिटल बनते हैं इसमें वैकेंट 6 ऑर्बिटल, और ये 6 ऑर्बिटल क्या करते हैं, ओवरलैप कर लेते हैं विद द 6 फील्ड ऑर्बिटल ऑफ द 6 CN टू डेवलप ए हाइब्रिडाइजेशन ऑफ D2 D के 2 S का 1 और P के 3 ऑर्बिटल D2sp3 ऑक्टाहेड्रल। ये डायमैग्नेटिक आता है कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसमें कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। नेक्स्ट आपका इन COF6 नेगेटिव, इसमें CO की 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसमें 4s2 3d6 बनेगा। तो D के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन फिल किए मैंने, इसमें 6 ऑर्बिटल खाली चाहिए बट 4 ऑर्बिटल खाली हैं, और F उस कैटेगरी में नहीं है जो पेयर अप करे, उस कैटेगरी में नहीं है जो पेयर अप करे। सो दिस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय इन्वॉल्वमेंट ऑफ ND ऑर्बिटल। तो इसमें 4D आ जाता है ऑर्बिटल, अपने ऑर्बिटल प्रोवाइड करने के लिए 4D सबसेल आ जाती है। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 फर्स्ट 6 ऑर्बिटल जो हैं वो ओवरलैपिंग में भाग लेते हैं, और हाइब्रिडाइजेशन आती है sp3d2 ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आती है इसमें, और ये पैरामैग्नेटिक है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन द कॉम्प्लेक्स। एक क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कौन होता है, द कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड फ्रॉम n-1d ऑर्बिटल, फॉर एग्जाम्पल FeCN6 नेगेटिव। और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं, द और कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड फ्रॉम ND ऑर्बिटल, एग्जाम्पल अभी हमने किया COF6 नेगेटिव। नेक्स्ट इसमें इन CuNS3 2+, इसमें Cu2+ में है, Cu2+ में होने के बाद CuD9 बनेगा, इसमें 4s0 और 3d9 इलेक्ट्रॉन फिल किए मैंने। n-1d में सिंगल अनपेड इलेक्ट्रॉन है, सिंगल, बाकी पेयर्ड हैं, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और NS3 एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, वो उस कैटेगरी का लिगेंड है जो या तो पेयर अप करवाएगा या एक्साइट करवाएगा। तो ये 3D के इलेक्ट्रॉन ऑड इलेक्ट्रॉन को 4p के अंदर एक्साइट करवा देता है। और देन जो फर्स्ट 4 ऑर्बिटल हैं, D का 1 S का 1 और P के 2 ऑर्बिटल, ये ओवरलैपिंग में भाग लेते हैं। एज ए रिजल्ट हाइब्रिडाइजेशन आपकी आती है DsP2, सुकेर प्लेनर ज्योमेट्री बनती है इसमें, और ये पैरामैग्नेटिक ड्यू टू दिस ऑड इलेक्ट्रॉन, इस ऑड इलेक्ट्रॉन अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये पैरा बनता है। नेक्स्ट NiCN4 नेगेटिव, इसमें Ni2+ है, 4s0 3d8, D के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन ब्रो 3D के अंदर, इसको 4 ऑर्बिटल खाली चाहिए, 4 ऑर्बिटल खाली हैं, बट ये लिगेंड उस कैटेगरी का है जो पेयरिंग अप करेगा फॉर द पार्टिसिपेशन ऑफ n-1d। ठीक है, तो CN क्या करता है, इसमें पेयरिंग अप करवा देता है, पेयरिंग पॉसिबल है इसमें। तो D का एक ऑर्बिटल इसमें अवेलेबल हो जाता है ओवरलैपिंग के लिए, D का 1 S का 1 और P के 2, तो हाइब्रिडाइजेशन आती है इसमें DsP2। ठीक है, सुकेर प्लेनर और डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बनता है ये, ठीक है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट इसमें NiCl4 नेगेटिव है, तो Ni2+, इसकी कॉन्फ़िगरेशन फिर आती है 4s0 3d8, D में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसको 4 चाहिए, 4 खाली हैं, और Cl वो लिगेंड नहीं है जो एक्साइट करवाए या पेयर अप करे n-1d इलेक्ट्रॉन को, तो ये पेयर अप नहीं करेगा। सो हाइब्रिडाइजेशन S का 1 और P के 3 sp3 बनेगी इसमें, और ये पैरामैग्नेटिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है इसमें NiCO4 0, इसमें Ni की 0 ऑक्सीडेशन स्टेट,
तो इसमें 4s2 3d 8, डी के अंदर 8 और s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। CO वो लिगेंड है जो पेयरिंग अप करवाएगा, तो 4s के इलेक्ट्रॉन को 3d के अंदर भेज देता है टू पेयर अप। तो ऑर्बिटल जो खाली होते हैं s का 1 और p के 3, तो ये ओवरलैपिंग में भाग लेते हैं। देयरफॉर हाइब्रिडाइजेशन जो डेवलप होती है sp3, और ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी डायमैग्नेटिक ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। इसके लिमिटेशन, दिस थ्योरी नॉट एक्सप्लेन व्हाई सेम एलिमेंट इन सेम ऑक्सीडेशन स्टेट गिव्स paramagnetic as well as diamagnetic complex, means the magnetic character given by this theory is misleading sometime. Not explain the relative strength of the ligand, इसने नहीं बताया कि कौन ligand strong है कौन weak है। Not explain the formation of low spin high spin complex, low spin कब बनता है high spin। Not explain the color in coordination compound। Next theory आपकी crystal fields theory है, CFT, given by Hans Bethe। According to this theory, central metal atom is assumed to be positive point charge, and the ligand is assumed to be negative point charge। मतलब इसने सेंट्रल मेटल एटम को पॉजिटिव पॉइंट और लिगेंड को नेगेटिव पॉइंट चार्ज माना। सो दीज पॉइंट चार्जेज आर अट्रैक्टेड बाय फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो द बॉन्ड इज प्योरली आयनिक। मेटल लिगेंड बॉन्ड कैसा है, प्योरली आयनिक। पिछली थ्योरी में ये क्या था, कोवलेंट या कोऑर्डिनेशन, और यहाँ पे ये प्योरली आयनिक है, ठीक है। व्हेन सेंट्रल मेटल एटम इज प्लेस्ड इनसाइड द लिगेंड फील्ड, देन द डीजेनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल स्प्लिट इट डिफरेंटली इन डिफरेंट ज्योमेट्री। इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर जो एक्सियल ऑर्बिटल होते हैं आपके डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर लाइज टुवर्ड द लिगेंड। So due to high repulsion they get higher energy, and the planar orbital dx y yz and xz away from the ligand, and due to low repulsion they get the lower energy। as a result the splitting in octahedral complex, ये degenerate orbital है, ये away from ligand, ये toward the ligand, इनकी एनर्जी ज़्यादा और इनकी कम। एज ए रिजल्ट ये स्प्लिटिंग होती है। इसमें ये एनर्जी गैप, इसको मैं डेल कहूँगा, डेल्टा, और इसमें नीचे जो बनता है ये नेगेटिव साइन माइनस का 0.4d और पॉजिटिव साइन ऊपर 0.6d है। ये टोटल मिला के ये 1d बनता है। वह डेल क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। और T2g क्या है, डबली डीजनरेट ऑर्बिटल, दो का सेट डीजनरेट का। और Eg क्या है, T2g क्या है, ट्रिपली डीजनरेट, और Eg क्या है, डबली डीजनरेट। तो Eg में 2 की एनर्जी सेम तो डबली डीजनरेट, और T2g में 3 की एनर्जी सेम तो ट्रिपली डीजनरेट ऑर्बिटल। नेक्स्ट आपका कैलकुलेशन ऑफ CFSE। CFSE हम निकालें कैसे, तो ये निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेल नॉट इज इक्वल टू -0.4 T2g इलेक्ट्रॉन प्लस 0.6 Eg इलेक्ट्रॉन, ये इक्वेशन बनती है। इसमें आप वैल्यू पुट करके CFSE निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल T2g4 और Eg2 है, इसमें हमने अपनी CFSE निकालनी है। तो इसमें क्या करोगे, माइनस का 0.4 × 4, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन है ये, और 0.6 प्लस का है ये इंटू 2, तो इसमें माइनस की वैल्यू आती है 0.04d, ठीक है। ये जो CFSE है ये ऑलवेज रिमेन्स लेस देन 0, ये वैल्यू हमेशा 0 से कम ही रहती है। मैक्सिमम वैल्यू इसकी 0 होती है, पॉजिटिव नहीं होती। पॉजिटिव होने के बाद जो कॉम्प्लेक्स है वो अनस्टेबल हो जाता है, तो ये कभी भी 0 से ऊपर नहीं आएगी, रिमेंबर इट ऑलवेज। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर स्प्लिटिंग पैटर्न इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ डीजनरेसी जस्ट रिवर्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टा में एक्सियल कहाँ गए थे, टुवर्ड्स, और प्लेनर कहाँ गए थे, अवे। इसमें जो एक्सियल हैं वो कहाँ जाते हैं, अवे, और जो प्लेनर हैं वो कहाँ जाते हैं, टुवर्ड्स। सो प्लेनर की एनर्जी ज़्यादा और एक्सियल की कम, Eg कम आ जाता है एनर्जी में और T2g ज़्यादा। ये डेल टी यहाँ पर कितना होता है, 4/9 ऑफ डेल ओ इस इक्वेशन से आप निकाल सकते हैं ऊपर वाली से। डेल ओ की वैल्यू यहाँ रखो, इसका 4/9 करो, ये अप्रोक्सीमेट 50% ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आ जाती है आपकी। ये जो डेल टी है वो डेल ओ से 50% होती है, लेस होती है, तो यहाँ कलर की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। इन सुकेर प्लेनर कॉम्प्लेक्स स्प्लिटिंग पैटर्न
जब हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के जेड कंपोनेंट से या जेड एक्सिस से लिगेंड्स को रिप्लेस कर देते हैं तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सुपर प्लेनर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। सो द स्प्लिटिंग पैटर्न ऑफ डीजेनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल इज जस्ट सिमिलर टू ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। जैसे ये डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं, ऑक्टा में क्या था, एक्सियल टुवर्ड द लिगेंड, प्लेनर अवे फ्रॉम, प्लेनर की एनर्जी कम, एक्सियल की ज़्यादा। अब जेड पर से क्या कर लिया हमने, लिगेंड्स को हटा दिया, तो जेड कंपोनेंट वाले जो लिगेंड हैं उनकी एनर्जी कम। तो इसमें था डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड की एनर्जी कम, तो जेड यहाँ आ गया और एक्स वाई यहाँ। इसमें एक्स वाई यहाँ रह गया और जेड वाले कंपोनेंट वाले नीचे आ गए, तो स्प्लिटिंग पैटर्न ये। और इसमें जो मतलब CFSC है वो मिनिमम है, तो सुपर प्लेनर और भी आसानी से कलर इम्पार्ट करते हैं। इस थ्योरी का नेक्स्ट पॉइंट है द कॉम्प्लेक्सेस इन विच द सेंट्रल मेटल एटम कंटेन द पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल इम्पार्ट कलर ड्यू टू डी ट्रांजिशन। देखो इसमें डी ट्रांजिशन पॉसिबल है, डी ट्रांजिशन हो सकता है, तो डी ट्रांजिशन की वजह से यहाँ पे कलर होता है। ऑन द बेसिस ऑफ CFSC द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड इज एक्सप्रेस्ड इन द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इस थ्योरी ने क्या किया, CFSC की वैल्यू के बेस पे लिगेंड्स की स्ट्रेंथ कंपेयर कर दी। NH3 की लिगेंड स्ट्रेंथ कम है, इन की ज़्यादा है, NO2 की और ज़्यादा, CN की और ज़्यादा, CO की और ज़्यादा। ऐसे हमने क्या कर दिया, एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बना दी। ठीक है, इसने लो स्पिन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स करने के लिए दो एनर्जी फैक्टर लिए, डेल एंड पी। अगर डेल ज़्यादा है तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन D4 का फोर्थ इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करेगा तो लो स्पिन। अगर डेल कम है, फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो किसके साथ जाएगा, कम एनर्जी के साथ। डेल कम है तो पेयरिंग की बजाय फोर्थ इलेक्ट्रॉन T2 वो EG के अंदर जाएगा, किस में जाएगा, EG के अंदर अनपेड रहेगा और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स आपका बन जाएगा। लिमिटेशन इस थ्योरी के, दिस थ्योरी अज्यूम द लिगेंड टू be the negative point charge and central metal atom to be the positive point charge. Thus, on the basis of this concept, all the negative ligand must have greater ligand strength. But in the spectrochemical series, OH negative have lower ligand strength than H2O, and CO जो neutral ligand है has maximum या strongest ligand strength. Next है इसमें stability of the complex की stability। तो to define the stability of complex या to explain the stability of complex, let we take the formation of general complex M plus n moles of ligand, MLN बन जाता है आपका। For this complex the equilibrium constant या stability constant beta 4 is given by product by reactant। ठीक है, MLN concentration, M concentration, L concentration raised to power n, ये इक्वेशन 1 है। जितनी बीटा 4 की वैल्यू ज़्यादा उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा। नाउ द फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी को प्रभावित करने वाले फैक्टर कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी। तो पहला है चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम, जितना चार्ज ज़्यादा स्टेबिलिटी ज़्यादा। इन केस ऑफ सेम चार्ज, कई बार सेंट्रल मेटल एटम पे चार्ज सेम रहता है तो हम इरविंग विलियम सीरीज का इसमें हेल्प लेते हैं। इरविंग विलियम सीरीज क्या है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए ऐसे याद कर सकते हैं इसको, मन फी को निकुजन। ठीक है, +2। तो इसमें मन सबसे वीक कॉम्प्लेक्स बनाएगा और Zn सबसे स्टेबल। जैसे FeCN6 नेगेटिव, FeCN6 नेगेटिव में से FeCN6 नेगेटिव में 3+, इसमें 2+, 3+ वाला ज़्यादा स्टेबल, ज़्यादा चार्ज। NiNS3 2+ और MnNS3 6 2+, दोनों में 2+ है, तो इसमें Ni ज़्यादा स्टेबल बनाएगा इरविंग विलियम से और Mn कम स्टेबल बनाएगा। फिर स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स आल्सो इनवर्स फंक्शन ऑफ द साइज ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम या इनका साइज जितना कम, स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स की उतनी ज़्यादा। कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बेसिसिटी ऑफ लिगेंड के डायरेक्ट फंक्शन होती है, जितनी बेसिसिटी ज़्यादा स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा, और बेसिसिटी कैन बी कंपेयर्ड फ्रॉम द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और नेक्स्ट है चिलेट्स जो होते हैं, रिंग कंपाउंड होते हैं, वो एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। नाउ द एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की एप्लीकेशन क्या है, तो HB, विटामिन B12 एंड क्लोरोफिल, ये जो कॉम्प्लेक्स हैं ये हैव बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस इन क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर हम किसका यूज करते हैं, DMG का, और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर EDTA का यूज करते हैं। क्वालिटेटिव में जस्ट हम गुणों के करेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं और क्वांटिटी में अमाउंट पढ़ते हैं। एक ये है Na3AgS2O3 ट्वाइस
इसका हम फोटोग्राफी में यूज़ करते हैं इस कॉम्प्लेक्स का। PtCl2NH3 ट्वाइस स्प्लिटिन कहलाता है, कैंसर ट्रीटमेंट है ये। LiAlH4 ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये कॉम्प्लेक्स। और NaAuCN ट्वाइस और NaAgCN ट्वाइस ये ज्वेलरी की इलेक्ट्रोप्लेटिंग में काम में आते हैं। नेक्स्ट आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कंटेनिंग मेटल कार्बन बॉन्ड। क्या होता है इनमें, मेटल कार्बन बॉन्ड होता है। एग्जांपल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है एंड मेटल कार्बोनाइल होते हैं NiCO4 FeCO5 एक्सेट्रा। इसमें मेटल कार्बोनाइल क्या होते हैं, मेटल कार्बोनाइल दे आर द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन विच CO एक्ट एज लिगेंड। यहाँ पर मेटल CO बॉन्ड होते हैं, मेटल CO बॉन्ड्स होते हैं। और जो मेटल कार्बोनाइल्स हैं वो एक्स्ट्रा स्टेबल कंपाउंड होते हैं एज कम्पेयर टू द अदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। दिस इज ड्यू टू सिनर्जिक बॉन्डिंग। सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है इनके अंदर। और ये सिनर्जिक बॉन्ड क्या होता है, ये साइमल्टेनियस एग्जिस्टेंस ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड होता है इन विच इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल मेटल एटम टू द लिगेंड फॉर पाई बॉन्ड एंड लिगेंड टू द सेंट्रल मेटल एटम फॉर द सिग्मा बॉन्ड। इसमें मतलब म्यूचुअल ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन का लिगेंड से सेंट्रल मेटल एटम की साइड में और सेंट्रल से लिगेंड की साइड में। तो सेंट्रल से लिगेंड जाएगा तो पाई बनेगा और लिगेंड से सेंट्रल जाएगा तो सिग्मा, साथ साथ बनते हैं दोनों। इस टाइप की बॉन्डिंग को हम सिनर्जिक बॉन्डिंग कहते हैं। और ये जो सिनर्जिक बॉन्डिंग है ये मेटल कार्बोनाइल को एक्स्ट्रा स्टेबल बनाती है। इसके साथ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो आपका यूनिट है वो समाप्त कर दी हमने। ठीक है, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मैं ऐसे क्विक रिवीजन के लिए आप और यूनिट्स के लिए मैं वीडियो डालता रहूँगा। मेरी मोटिवेशन के लिए आप मेरे चैनल केमिस्ट्री नाउ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक्स, हैव ए नाइस डे। जय हिंद।